हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनुराधा और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अनुराधा पे बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज जो है मैं आप सभी के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के आई हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा और आपके कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूर्व में पूछे गए प्रश्नोत्तर हैं जो कि आगे भी पूछने की संभावना है। तो चलिए हम लोग राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है बन्नरघट्टा जीविका उद्यान बेंगलोर, दूसरा है राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, तीसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो पहला तितली उद्यान था, जो बटरफ्लाई उद्यान था, वो है बन्नरघट्टा जीविका उद्यान बेंगलोर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे बड़ी जो भारत की अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि कौन सी है। पहला है गुजरात, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो जो राजस्थान की लवणीय आर्द्रभूमि जो है वो सबसे बड़ी है अंतर्देशीय। ऑप्शन डी राजस्थान करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। पहला है सेलिक पीक, दूसरा है माउंट लुइथर, तीसरा है माउंट दियावोलो और चौथा है माउंट कोयल। तो जो सेडिल पीक है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी है। क्या है? सेडिल पीक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। ऑप्शन है केवल आंध्र प्रदेश, दूसरा है केवल तीसरा है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक और चौथा है तमिलनाडु और केरल में से प्रत्येक। तो जो 4 दक्षिणी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से जो सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है वो है कर्नाटक, केवल कर्नाटक। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबू मठ स्थित है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। जो बौद्ध स्थल टेबू मठ है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पांडिचेरी जिसे कि पुदुचेरी बोला जाता है का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पहला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में, दूसरा है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में, तीसरा है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में और चौथा है तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा राज्यों में। जो पांडिचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है वो है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में। फिर से एक बार जान लीजिए, पांडिचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तमिलनाडु। तो जो जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है वो है गुजरात। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। वे 3 राज्य कौन से हैं। पहला है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात और तीसरा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और चौथा है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र जो 3 राज्यों में समाहित है वो 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है भारत के लगभग 30% जो क्षेत्र है वो समाहित है 3 राज्यों में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन है बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियां और सतमाला पहाड़ियां। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियां जो है महाराष्ट्र में स्थित हैं, लेकिन मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। ए है जामनगर, बी है ओखा, सी है पोरबंदर और डी है बेरावल। तो जो जामनगर है वो गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। इसके अलावा ओखा, पोरबंदर और बेरावल जो है गुजरात के बंदरगाह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है।
पहला है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है झारखंड और चौथा है उड़ीसा। जो मध्य प्रदेश है उसको भारत का इथियोपिया कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इसका कारण है कि वहाँ पे कुपोषण के शिकार ज़्यादातर हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर आइजोल और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। तो जो सुमेलित नहीं है वो है मणिपुर आइजोल। इसके अलावा त्रिपुरा जो है अगरतला की राजधानी है, नागालैंड की कोहिमा है और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। ये तीनों करेक्ट हैं, लेकिन मणिपुर का आइजोल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों और शहरों का सही क्रम कौन सा है? पहला है राजकोट, बड़ोदरा, खड़गपुर, बिलासपुर, दूसरा है बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा और नौगांव, तीसरा है इंदौर, राउरकेला, अगरतला और जमशेदपुर और चौथा है नासिक, औरंगाबाद और बहरामपुर, नांदेड़। जो पश्चिम से पूर्व की यात्रा करने पर जो नगर सब मिलेंगे जिसका सही क्रम है वो है बीकानेर, अलीगढ़ और दरभंगा, उसके बाद नौगांव। पश्चिम से पूर्व का ये क्रम है सही क्रम, इसको आप ध्यान रखिएगा। बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा और नौगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम लोग। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह क्या है? गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है कि उड़ीसा का अंग है? विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और ये भारत में कहाँ पर स्थित है, यही क्वेश्चन है। तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र का एक अंग है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाट अंचल अवस्थित है। पाट अंचल जो है कहाँ अवस्थित है? ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है मध्य प्रदेश और डी है मेघालय। जो पाट अंचल है वो बिहार नहीं झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लातूर किस प्रांत में स्थित है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात और चौथा है मध्य प्रदेश। जो लातूर है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद मतलब कि सिल्ट से बंधे अपतृण वीड्स और सड़ती हुई वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? मणिपुर के लोग जो है लटकी हुई गाद जो सिल्ट होती है उससे बने अपतृण मतलब कि वीड्स और सड़ती हुई वनस्पति जो होती है उसके तैरते हुए द्वीपों पर मतलब कि फ्लोटिंग आइसलैंड के बने हुए मकानों पर रहते हैं। उसको क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है। पहला है तिपिस, दूसरा है बरखांस और तीसरा है फूमडी और चौथा है इस्बा। जो फूमडी है इसका नाम क्या है? फूमडी है। फूमडी क्या है? एक गाद है, एक सिल्ट है जिससे बंधा हुआ है वीड्स और वहाँ पे सड़ती हुई वनस्पतियाँ जो होती हैं वो तैरती रहती हैं। फ्लोटिंग आइसलैंड्स पे बने हुए मकान होते हैं और ये विशेषता है मणिपुर में जहाँ पर रहते हैं इस तरह के लोग। जो इनका ये आवास है जो मकान है वो कहलाता है फूमडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ मैदान, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश और झारखंड छोटा नागपुर पठार और आंध्र प्रदेश मालनड। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश मालनड इनकरेक्ट है। इसके अलावा झारखंड छोटा नागपुर पठार सही है, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश भी सही है और छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ मैदान भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम जो है कुल 7 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमने सारे आंसर नहीं पढ़ा, आपको आंसर बता दिया, लेकिन ए है 6, बी है 7 और सी है 8 और डी है 9। तो असम कुल जो है 7 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से मिलकर के घिरा हुआ है। ऑप्शन बी 7 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। ये कहाँ है? पहला है बेंगलोर, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है कोलकाता और चौथा है हैदराबाद। जो सिलिकॉन वैली स्थित है वो बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? पहला है चंडीगढ़, दूसरा है भुवनेश्वर, तीसरा है बेंगलोर और चौथा है गांधीनगर। कौन जो है एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर सब सुनियोजित राजधानी नगर हैं, लेकिन बेंगलोर नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल में किसकी ऊंचाई अधिकतम है? पहला है बेंगलोर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है जोधपुर और चौथा है नागपुर। जो बेंगलोर है उसकी अधिक ऊंचाई समुद्र तल से अधिकतम है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जो भारत का कोहिनूर है वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु है उसका क्षेत्रफल सबसे कम है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, धुमरी तलैया। धुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पहला बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो जो झुमरी तलैया है वो झारखंड में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सिलवासा किसकी राजधानी है? पहला है दमन और दीव की, दूसरा है दादरा और नागर हवेली की और तीसरा है लक्षद्वीप की, चौथा है अरुणाचल प्रदेश की। तो जो सिलवासा है दादरा और नागर हवेली की राजधानी है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? पहला है गोवा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है केरल। तो जो कर्नाटक है सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। अभी हमने सिलिकॉन वैली के बारे में जाना था। सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं और सिलिकॉन स्टेट इसको बोलेंगे, सिलिकॉन स्टेट जो है कर्नाटक को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है बिहार। तो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 13वां राज्य जो है बिहार का है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में जब आंध्र प्रदेश जो है एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? ए है गुंटूर, बी है कुन्नूर, सी है नेल्लोर और डी है वारंगल। जो 1953 में आंध्र प्रदेश जब एक अलग राज्य बना था तो उसकी राजधानी जो है कुन्नूर बनी थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। पहला है हरियाणा का भाग, दूसरा है पंजाब का भाग, तीसरा है राजस्थान का भाग और चौथा है उत्तर प्रदेश का भाग। तो जो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है वो है पंजाब का भाग, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य का 7 बहनों का भाग नहीं है? पहला है मेघालय, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है वो 7 बहनों का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही नहीं है? तो इसमें जो है हमको देखना है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको कोड के आधार पे सही करना होगा। पहला है यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल है, बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है और इसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। और चौथा है शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र का विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो है चारों ही पॉइंट करेक्ट हैं कि ये जो है विश्व का सबसे घना बड़ा बसा हुआ मरुस्थल है और यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप है। यहाँ पर केवल 40 से 60% क्षेत्र कृषि के हेतु उपयुक्त है और शुद्ध बगैर क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। ये सारे कथन जो है राजस्थान के मरुस्थल के क्षेत्र के लिए करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और उत्तराखंड। कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो उत्तराखंड सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कुल कितनी है? पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 9 और चौथा है 11। पहले जो है 8 थे, अब 9 हो गए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 9। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? पहला है गोवा, दूसरा है लक्ष्य प्रदेश, तीसरा है दादर और नागर हवेली और चौथा है चंडीगढ़। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, ए मैदानी भाग, बी पठारी, तीसरा है दलदली और चौथा है पर्वतीय। तो जो मणिपुर का अधिकांश धरातल है वो है पर्वतीय। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? पहला है त्रिपुरा, दूसरा है दमन एवं दीव, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है पुडुचेरी। तो जो त्रिपुरा है वो केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत की 3 बड़े राज्यों के नाम बताने हैं।
पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, और तीसरा है महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 3 बड़े राज्य हैं, एक क्रम में अगर हम उनको लगाएंगे तो राजस्थान सबसे पहले आता है, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। पहला है महाराष्ट्र के साथ, दूसरा है बिहार के साथ, तीसरा है उड़ीसा के साथ, चौथा है आंध्र प्रदेश के साथ। जो छत्तीसगढ़ की सीमा है जो कि उभयनिष्ठ नहीं है वो है बिहार के साथ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। ए है, पहला है 2 राज्यों की सीमाएं, दूसरा है 3 राज्यों की सीमाएं, तीसरा है 4 राज्यों की सीमाएं, चौथा है 5 राज्यों की सीमाएं। जो सोनभद्र है उसे 4 राज्यों की सीमाएं संपर्क करती हैं, स्पर्श करती हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। पहला है दमन एवं दीव, दूसरा है पुडुचेरी, तीसरा है दिल्ली और चौथा है चंडीगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है सबसे बड़ा संघ राज्य है, ऑप्शन सी करेक्ट है। केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किसके लिए? पहला है मीठे पानी की झील के लिए, दूसरा है भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, और तीसरा है एक प्रवाल द्वीप के लिए, और चौथा है भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो जो केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है वो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होने के कारण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देश में पहली बार निम्न राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र है उसने राज्य तितली के रूप में एक विशेष तितली को घोषित किया है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है कि चौथा है? तो जो है क्षेत्रफल के दृष्टि के अनुसार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत के 29वें राज्य की स्थापना कौन सी है? राज्य की राजधानी कौन सी है? पहला है हैदराबाद, दूसरा है विशाखापट्टनम, तीसरा है पणजी और चौथा है सिलवासा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भारत का 29वां राज्य है उसकी राजधानी जो है हैदराबाद है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए, और अगर आप इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो फिर मुझे और आइडिया दीजिए मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, जो भी आपको चाहिए मैं लेकर के आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।